Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th students who are having subject Artificial Intelligence and its subject code is 843. So we are going to start this new series for Artificial Intelligence students and we will discuss in this playlist the part B subject specific skills that is of 40 marks. ठीक है, इसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है क्लास 12th के लिए ये हम पहले ही आईटी वाली प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, और एंड आई विल ऐड दीज वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट ऑल्सो. अगर आपको ज़रूरत है तो एक बार कमेंट कर देना, तो फिर मैं ये वाली जो वीडियोस है सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी एंड एंटरप्रेन्योरल जो आपकी किस में आने वाली हैं, आपकी दिस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली है, तो इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी इन तीनों यूनिट्स को. ठीक है, और स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं आपकी इन 3 यूनिट्स में जो कि है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की कैपस्टोन प्रोजेक्ट, मॉडल लाइफ साइकिल एंड स्टोरी टेलिंग थ्रू डेटा. अब इस यूनिट में हम पहले 3rd यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग थ्रू डेटा. यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम पहले इस यूनिट को क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज दिस यूनिट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हैं, जैसे कि ये 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चंस आए हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन इसके हो गए. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स इसके हो गए, और यहाँ से 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आ रहे 4 मार्क ईच, तो 8 मार्क्स यहाँ से हो गए. तो 8 to 10 16 मार्क्स के आपका इस यूनिट से आ रहा है, जो कि बहुत ईजी यूनिट है. और इसमें आपका जो मेनली आया है, अगर आपने सैम्पल पेपर को एनालाइज किया होगा तो इससे मेनली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यह स्टोरी चेंज द वे वी इंटरेक्ट विद डेटा है, तो ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने एक बार इस यूनिट को रीड किया है, समझा है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. इससे एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ईजी है. अगर आप इस यूनिट को रीड करेंगे, उसके बाद आप इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछें कि कौन सी बेटर डेटा स्टोरी है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे कि डेटा स्टोरी क्या होती है और कौन सी डेटा स्टोरी को हम बेटर कंसीडर करते हैं. देन इट इज़ वेरी इजी टू आंसर कि विच वन इज़ बेटर एंड विच विद द रीजंस. ओके, आप रीजंस भी दे पाएंगे. सो लेट्स बिगिन दिस यूनिट दैट इज़ स्टोरी टेलिंग थ्रू डेटा, और ये सिर्फ 5 पेजेस की यूनिट है. ठीक है, तो बहुत ईजी यूनिट है और सिर्फ 5 पेजेस की है, तो हम इस वीडियो में इसे ईजीली कवर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि वाई वी आर रेफरिंग टू दिस PDF जो कि CBSE ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, हम इसी को क्यों रेफ़र कर रहे हैं, अपना कुछ नोट्स क्यों नहीं नोट्स के थ्रू क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. तो दिस स्टडिंग दिस CBSE स्टडी मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इसकी कोई भी लाइन छोड़ देंगे, तो अगर उसी लाइन से कोई भी फिलअप या कोई भी क्वेश्चन अगर फॉर्म हो गया, एक बार को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो हम अपनी लैंग्वेज में आंसर फॉर्म करके लिख सकते हैं अगर हमें यूनिट का कॉन्सेप्ट पता है. बट कहाँ पे हम लोग अटकते हैं, जहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जहाँ पे MCQ या फिलअप डायरेक्टली आ जाता है और वो वर्ड हम समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें NCERT एक बार अच्छे से रीड करनी है. तो लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, चाहे वो टर्म 1 के हों या टर्म 2 के हों, तो CBSE ने NCERT या जो अपना स्टडी मटेरियल है वहाँ से कोई सी भी लाइन पिक करके MCQs या फिलअप फ्रेम कर दिए थे. इवन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की भी लैंग्वेज जो थी वो NCERT बुक की ही लैंग्वेज थी, मतलब वहीं से कोई लाइन पिक करके क्वेश्चन फॉर्म किया गया था. सो इसलिए हमें इसे अच्छे से रीड करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक एक लाइन को रीड करके समझेंगे और फिर बेसिकली इससे किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वी विल डिस्कस दैम ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. वाई स्टोरी टेलिंग इज़ सो पावरफुल एंड क्रॉस कल्चरल एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर डेटा स्टोरी टेलिंग. तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आए हैं, एक तो है स्टोरी टेलिंग, दूसरा है डेटा स्टोरी टेलिंग. ठीक है, स्टोरी टेलिंग तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है. स्टोरी टेलिंग क्या होता है, जब हम ऑडियंस को स्टोरी नरेट करते हैं, जिससे कि जो ऑडियंस है वो जो भी हम समझाना चाह रहे हैं उसे इफ़ेक्टिवली समझ पाए. ठीक है, उसे एंगेज करते हैं हम ऑडियंस को, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग. डेटा स्टोरी टेलिंग भी आपने थोड़ा बहुत क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को नरेट करते हैं जिससे कि कुछ मीनिंगफुल इंसाइट हम ऑडियंस को समझा सकें.
ठीक है। अगर आपने क्लास 11th में इसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, अभी इस यूनिट में सेम चीज़ें कवर हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ क्रॉस कल्चरल, ये भी एक यहाँ पे कीवर्ड है, दैट इज़ क्रॉस कल्चरल। तो स्टोरी टेलिंग क्रॉस कल्चरल कैसे होती है? जब हम स्टोरी समझाते हैं किसी को तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कल्चर को समझा सकते हैं, तो सामने वाले को क्या होगा, हमसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल नेटवर्किंग इम्प्रूव हो रही है, यानी कि हम एक दूसरे के कल्चर को समझ पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स रीड दिस टॉपिक, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Stories create engaging experiences that transport the audience to another space and time। तो स्टोरीज़ के थ्रू क्या होता है, हम इमेजिन करने लगते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं और हम किसी और स्पेस या टाइम में पहुंच जाते हैं। मतलब इमेजिन करते करते आपने भी देखा होगा, जब आप स्टोरीज़ रीड करते हैं या सुनते हैं तो आप उससे इतना कनेक्ट करते हैं कि आप उसी की दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, दे एस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी। तो आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करने लग जाते हैं स्टोरीज पढ़ते पढ़ते और उसकी ही आइडेंटिटी में खो जाते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी को समझने लगते हैं। ठीक है, फॉर दीज रीजंस स्टोरी टेलिंग इज़ कंसिडर्ड अ पावरफुल एलिमेंट दैट एनहांसेस ग्लोबल नेटवर्किंग। ग्लोबल नेटवर्किंग मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं अराउंड द ग्लोब बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस। तो हमें एक दूसरे के कल्चरल डिफरेंस समझ में आने लगते हैं, हमें उनके कल्चरल डिफरेंस पता चलते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्किंग इंक्रीज होती है एंड एनहांस क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो हमें उनका कल्चर भी समझ में आने लगता है। ठीक है, एक दूसरे का कल्चर समझ में आने लगता है, लाइक हम किसी और कंट्री या किसी और स्टेट के कल्चर को समझेंगे तो क्या होगा, कल्चरल डिफरेंस समझेंगे, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये सब सिमिलर टर्म्स हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिजिनस कल्चर। इंडिजिनस कल्चर मीन्स स्वदेशी, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का कल्चर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम अपना एंशियंट टाइम देखें तो वहाँ पे भी क्या था, जितनी भी स्टोरीज थी सब कार्व की गई थी। ठीक है, स्टोन पेंटिंग के थ्रू हमें अपना पुराना कल्चर पता चलता है, वेदास हैं, तो इन सब के थ्रू क्या है, हमें स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये उस पीरियड ऑफ टाइम का जो भी कल्चर था वो सब क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है। Some of the factors that make storytelling powerful are its attribute to make information more compelling। तो स्टोरी टेलिंग को पावरफुल बनाने के लिए क्या चीज़ है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंपेलिंग बनाते हैं, मोर कंपेलिंग बनाते हैं। कंपेलिंग मतलब कि जिस चीज़ पे हम मतलब इतना फोर्सिबली कोई आपको मजबूर कर दे कि आप उस पर बिलीव करने लगे, या फिर आप बहुत इंटरेस्टिंगली उस इन्फॉर्मेशन को सुने कि आपको उस पर बिलीव होने लग जाए, आप उस इन्फॉर्मेशन को हम ये कह सकते हैं कि आप उस स्टोरी को जीने लग जाएं। ठीक है, द एबिलिटी टू प्रेजेंट अ विंडो इन ऑर्डर टू टेक अ पीक एट द पास्ट एंड ऐसे एट्रीब्यूट्स जो क्या करें, आपको एक विंडो दें जिसके थ्रू आप पास्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिससे कि आप पास्ट को समझ सकते हैं एंड फाइनली टू ड्रॉ सम लेसन्स, यानी कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम अगर भगवद गीता की बात करें तो भगवद गीता में क्या है, एक बुक है, एक स्टोरी है जिसके थ्रू हम अपना पास्ट जानते हैं कि पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी और उससे हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड टू री इमेजिन द फ्यूचर बाय अफेक्टिंग नेसेसरी चेंजेस। और हम इवन स्टोरीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना फ्यूचर री इमेजिन भी कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। स्टोरी टेलिंग ऑल्सो शेप्स एम्पावर्स, यानी कि क्या करता है, लोगों की पर्सनैलिटी को शेप करता है, एम्पावर करता है लोगों को, एंड कनेक्ट्स पीपल बाय डूइंग अवे विद जजमेंट और क्रिटिक। तो डूइंग अवे विद मीन्स कि हम बिना जजमेंट के, यानी कि जजमेंट को ख़त्म करके, डूइंग अवे विद मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, स्टॉप करना या एंड करना। तो जजमेंट और क्रिटिक, किसी को क्रिटिसाइज़ करे बिना ही हम क्या करेंगे, लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि हम लोगों को जज नहीं करेंगे, हम उनसे कनेक्ट करेंगे थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड फैसिलिटेट ओपननेस फॉर एम्ब्रेसिंग डिफरेंसेस। यानी कि हम जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस होंगे, स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्या होगा, वी विल बी ओपन कि हम डिफरेंसेस को क्या करें, एम्ब्रेस करें, यानी कि सपोर्ट करें। अ वेल टोल्ड स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशनल नैरेटिव that is crafted to engage the audience across boundaries and cultures। across boundaries and culture मतलब वही क्रॉस कल्चरल।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर को क्या करेंगे, कल्चर के लोगों को इंगेज कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ डेटा ही नहीं, नैरेटिव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको क्लास 11th का याद है तो एक स्टोरी क्या होती है जिसमें कि एक वेल टोल्ड स्टोरी क्या होती है जिसमें डेटा होता है एज वेल एज नैरेटिव होता है। ठीक है। तो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आफ्टर डेटा इज़ नैरेटिव। नैरेटिव मतलब हमारी स्टोरी लाइन, हम कैसे अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोगों को सिंपली वो कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए, दैट इज़ नैरेटिव। ओके, एज दे हैव द इम्पैक्ट दैट इज़ंट पॉसिबल विद द डेटा अलोन। तो हम सिर्फ डेटा के थ्रू उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते जितना हम स्टोरी, अगर हम उस डेटा को स्टोरी के फॉर्म में समझाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। डेटा कैन बी परसुएसिव बट स्टोरीज़ आर मच मोर। तो डेटा तो इन्फ्लुएंस करता ही है बट स्टोरीज़ उससे ज़्यादा करती हैं। दे चेंज द वे दैट वी इंटरेक्ट विद डेटा, ट्रांसफॉर्मिंग इट from a dry collection of facts to something that can be entertaining, engaging, thought provoking and inspiring change. So stories क्या करती हैं, हमारा पूरा जो वे है उसको ही चेंज कर देती हैं कि हम कैसे डेटा को समझ रहे हैं या फैक्ट्स क्या हैं, जो कि अगर आप मॉरल वैल्यूज़ ही देखें, अगर आपको रूल्स बता दिए जाएं तो आप उन्हें ईजिली अपनी लाइफ में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बट आपको स्टोरीज़ के थ्रू समझाया जाता है कि उस पर्सन ने ऐसे ऐसे किया, फिर उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, ये उसने कुछ गलत किया तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ। तो आप क्या करते हैं, स्टोरी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, आपके थॉट्स प्रोवोक होते हैं, यानी कि आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं और फिर आपकी लाइफ में चेंज आता है, तब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम भगवद गीता की बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्टोरी से क्या होता है, हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और हम उसे ईजिली अपनी लाइफ में कनेक्ट करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप इसको सैम्पल पेपर में देखेंगे ना, तो यहाँ से क्या आया हुआ है, एक आपका MCQ आया है जिसमें कि ये फैक्ट्स मिसिंग है, पूरा ये लाइन लिखी है और फैक्ट्स जो है ऑप्शंस में। तो ऐसे ही कुछ लाइन दी हो सकती है, जैसे यहाँ से अगर हम बोले, अ वेल टोल्ड स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशनल देन डैश दैट इज़ क्राफ्टेड टू इंगेज द ऑडियंस अक्रॉस बाउंड्रीज एंड कल्चर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि वेल टोल्ड स्टोरी क्या होता है, एक नैरेटिव होती है, ठीक है, इंस्पिरेशनल नैरेटिव होती है, उससे हम कुछ सीखते हैं। सो इस तरीके से अगर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो उसके लिए आपको ये लाइंस अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पे वेल टोल्ड स्टोरी इंस्पिरेशनल क्या है, ठीक है। तो इसके लिए है भले ही 5 आपके पेजेस इस यूनिट में, पर ये पेजेस आपको अच्छे से, इनकी जो भी कंटेंट है वो अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बट थोड़ी बहुत हम ये कह सकते हैं कि रोट लर्निंग की भी ज़रूरत है। रोट लर्निंग मतलब ये जो वर्ड्स है ना, ये भी आपको पता होने चाहिए। एंड स्पेशली इफ़ यू वांट टू गेन फुल मार्क्स, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर तो आपको थोड़ा सा लर्न भी करना ही पड़ेगा इन सारी लाइंस को। नेक्स्ट, ईच डेटा पॉइंट होल्ड सम इंफॉर्मेशन विच मे बी अनक्लियर एंड कॉन्टेक्चुअली डिफिशिएंट ऑन इट्स ओन। सो हर डेटा में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती है, ओके, बट हो सकता है कि वो डेटा हमें समझ में ना आ रहा हो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। और अगर उसका विजुअलाइजेशन हो, विजुअलाइजेशन इज़ डन थ्रू चार्ट या ग्राफ्स के थ्रू विजुअलाइजेशन करते हैं। तो अगर विजुअलाइजेशन करा जाए उस डेटा का तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे सही समझ लें, कुछ इंटरप्रेट कर लें, राइट। जैसे कि अगर हम अभी टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंक्रीज़ करिए, कितने मोबाइल फ़ोन इस ईयर में यूज़ हुए, फिर नेक्स्ट ईयर में हुए, फिर नेक्स्ट ईयर के मतलब ईयर वाइज अगर यूज़ ऑफ मोबाइल्स आपको दिया हुआ है डेटा, ठीक है, तो आप अब वो उसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, उससे हम क्या नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं, वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको सिर्फ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स पर ईयर दिया हो। ऐसे अगर हम उसको विजुअलाइजेशन भी उसका बना ले, चार्ट बना ले, ग्राफ बना ले, तब भी हम उससे क्या समझाना चाह रहे हैं, कुछ लोग उसे मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरीके से समझ सकते हैं। सो हाउएवर स्टोरीज़ आर मोर लाइकली टू ड्राइव एक्शन। तो स्टोरीज़ के थ्रू क्या होता है, हम लोगों को समझाते हैं कि ये चीज़ हो रही है, अब आपको क्या करना है, इसका यूज़ या तो कम करना है, हम समझाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल का यूज़ हो रहा है तो लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू के तरफ ज़्यादा ड्रिवन हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कुछ समझाएंगे, मतलब कि कुछ एक्शन लेने के लिए उन्हें मोटिवेट करेंगे। देन आर स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर्स। तो वहाँ पे हम स्टेटिस्टिक्स नहीं देखते हैं, नंबर्स से हमें कोई मतलब नहीं होता है। स्टोरीज़ आर फॉर टेकिंग सम एक्शन।
Therefore, when told in the form of a narrative I have told you कि स्टोरी लाइन की एक स्टोरी की तरह अगर उसे बताया जा रहा है तो क्या होता है, उससे एम्बिग्विटी कम होती है, यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, कनेक्ट्स डेटा विथ कॉन्टेक्स्ट, और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उससे डेटा को क्या करने लगते हैं, हम कनेक्ट करने लगते हैं, एंड डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन। तो जो चीज़ इंटरप्रेट होनी है, उससे जो मैसेज आपको कन्वे करना है, उसको ही क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस इन मोस्ट इफेक्टिव वेज। तो सिर्फ डेटा शो करके नहीं होता, अगर आपको कुछ एक्शन लोगों से को मोटिवेट करना है, कुछ एक्शन लेके, तो क्या होता है, स्टोरी के फॉर्म में। अगर आपने बस लोगों को दिखा दिया कि वेस्टेज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो इतना इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन इतना इंक्रीज़ हो रहा है, आप बस डेटा लोगों को दिखाते जा रहे हैं, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं ना। तो आपने देखा है कि एड्स के थ्रू या कैंपेन्स के थ्रू स्टोरी नरेट की जाती है, और फिर आपको पूरा पर्पस बताया जाता है कि ये डेटा इसलिए शो किया जा रहा है और अब हमें इस चीज़ को रिड्यूस करना है, इससे हमारे प्लैनेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाती है थ्रू अ स्टोरी। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे के थ्रू हम क्या करें, कुछ कंक्लूजन करें, कुछ एक्शन लें। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेलिंग एन इफेक्टिव डेटा स्टोरी आर गिवन बिलो। तो ये यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेलिंग एन इफेक्टिव डेटा स्टोरी। तो आपको ये सारे स्टेप्स लर्न करने होंगे। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, तो सबसे पहले हमें डेटा स्टोरी बताने से पहले क्या करना है, ऑडियंस को देख लेना है कि ऑडियंस हमारी किस एज ग्रुप की है, कौन से कल्चर से बिलोंग करती है। चूजिंग द राइट डेटा एंड विजुअलाइजेशन, अब हमें उनके लिए राइट डेटा जो उन्हें समझ में आ सके, और विजुअलाइजेशन की जो उन्हें समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि हमने बहुत चार्ट यूज़ कर लिया। अगर हम किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब जो स्कूल लेवल वाले बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमने चार्ट्स और बहुत सारी टेक्निकल इमेजेस यूज़ कर ली, तो क्या होगा, उन्हें अच्छे से नहीं समझ में आ सकती हैं। तो हमें क्या करना है, राइट डेटा फॉर राइट पर्सन यूज़ करना है। देन ड्राइंग अटेंशन टू की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमें उन्हें जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उनका अटेंशन उस तरफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। चाहे हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसी पंच लाइन दे सकते हैं जिससे कि उनको वो मैसेज अच्छे से समझ में आ सके। डेवलपिंग अ नैरेटिव, उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्टोरी लाइन फ्रेम करनी है। इंगेजिंग योर ऑडियंस, अब आप चाहे कोई जोक क्रैक करके करें या कुछ भी ऐसा कुछ फ़नी सा करें, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे पूछें जिससे कि उनके थॉट्स प्रोवोक हो, थॉट्स प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछें जिससे कि आपके ऑडियंस क्या रहे, एंगेज रहे, या आप कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ इफ़ेक्टिव डेटा स्टोरी टेलिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बना था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नैरेटिव इन स्टोरी टेलिंग, या फिर व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नैरेटिव इन स्टोरी टेलिंग। तो इस जो टॉपिक की एक एक लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर ये एक्टिविटी को हम छोड़ सकते हैं, एक्टिविटी में से कुछ ऐसा एग्ज़ाम में सच नहीं आने वाला है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इज़ डेटा स्टोरी टेलिंग। नाउ व्हाट इज़ डेटा स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में कि डिफाइन और एक्सप्लेन डेटा स्टोरी टेलिंग विद द डायग्राम। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है, अच्छे से। और डेटा स्टोरी टेलिंग क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करने को क्वेश्चन आएगा, मे बी 2 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए, तो आपको पता होना चाहिए डेटा स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स ड्रॉन फ्रॉम डेटा। सो डेटा स्टोरी टेलिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, मतलब वेल डिफाइंड अप्रोच है, जिसमें हमें पता है कि स्टेप्स क्या हैं, हमें कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, और किस लिए है ये अप्रोच, जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को क्या कर सके, इंसाइट्स कम्युनिकेट कर सके। इंसाइट्स क्या होता है कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब डेटा को एनालाइज करके फिर हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली है, इसके लिए हमें ये एक्शन लेने होंगे, ठीक है। सो दीज आर इंसाइट्स ड्रॉन फ्रॉम डेटा। तो डेटा को स्टडी करके ही हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ इंसाइट्स। एंड इनवेरिएबली इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 की एलिमेंट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्टोरी टेलिंग। तो 3 की एलिमेंट्स क्या है डेटा स्टोरी टेलिंग के,
फर्स्ट इज़ डेटा, सेकेंड इज़ विजुअल्स एंड थर्ड वन इज़ नैरेटिव। तो अगर आता है एक्सप्लेन डेटा स्टोरी टेलिंग, तो आप ये लाइन्स लिखेंगे ही और उसके 3 की एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर आप 3 की एलिमेंट्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में दैट व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स और व्हाट आर द 2, राइट एनी 2 की एलिमेंट्स, तो आपको ये पता होने चाहिए। डेटा, विजुअल्स एंड नैरेटिव. When the narrative is accompanied with data, it helps to explain the audience what's happening in the data and why a particular insight has been generated. तो इतना तो हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं, पहले वाले पेज में भी, पहले टॉपिक में भी, कि जो डेटा स्टोरी टेलिंग है उसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, फिर विजुअल्स जो चार्ट एंड ग्राफ्स है वो इम्पॉर्टेंट है, और नरेशन किस तरीके से हम अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर नैरेटिव के साथ डेटा को एक्कम्पनी किया जाए, यानी कि डेटा के साथ साथ हम नरेट कर रहे हैं, डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम अपनी ऑडियंस को अच्छे से डेटा समझा सकते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है, हम ये डेटा क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इससे क्या इंसाइट जनरेट हुआ है। इंसाइट अभी एक्सप्लेन किया था कि इंसाइट क्या होता है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है, हम उसने पूरा एक्सप्लेन करें। व्हेन विजुअल्स आर अप्लाइड टू डेटा, तो नैरेटिव और डेटा का तो इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ गया कि नैरेट करके क्या होता है, हम अपनी ऑडियंस को अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं। विजुअल्स से क्या होता है, दे कैन एनलाइटन द ऑडियंस टू द इंसाइट्स दैट दे वुडंट परसीव विदाउट द चार्ट्स और ग्राफ्स। तो हम उन्हें इमेजिन करवा सकते हैं, इंसाइट जो चीज़ हम बता रहे हैं हम उन्हें प्रॉपरली इमेजिन करवा सकते हैं, जो कि वो विदाउट चार्ट्स और ग्राफ नहीं इमेजिन कर सकते। फाइनली व्हेन नैरेटिव एंड विजुअल्स आर मर्ज टुगेदर, दे कैन इंगेज और इवन एंटरटेन एन ऑडियंस। तो आपने देखा होगा कि जब हम चार्ट्स और ग्राफ्स देखते हैं या कुछ इमेजेस देखते हैं तो हमें थोड़ा एंटरटेनिंग लगता है, हमें मज़ा आता है उन चीज़ों में। सो नैरेटिव एंड विजुअल्स आर मर्ज टुगेदर सो दैट दे कैन एंगेज और एंटरटेन एन ऑडियंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच की एलिमेंट्स should be merged together so that our audience will be engaged. So you should know answer narrative and visuals. अगर ऐसी क्वेश्चन आता है कि by merging narrative and visuals what will happen to the audience, so they will be engaged or entertained. ठीक है, तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा इसे समझना है और लर्न करना है। When you combine the right visuals and narrative with your right data, you have a data story that can influence and drive change. ठीक है, तो अगर आप राइट विजुअल्स ले रहे हैं, राइट डेटा ले रहे हैं, राइट नैरेटिव, स्टोरी लाइन भी आपका सही है, राइट नैरेटिव है, तो क्या होगा, आपकी डेटा स्टोरी जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी और एक चेंज लाएगी लोगों में। ठीक है, अब ये फिगर अगर आपने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए डेटा स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया और आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा इवेलुएटर, उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, देखो अगर आपने की एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं तो आपको ऐसे ही फर्स्ट की एलिमेंट बनाना है डेटा, सेकंड की एलिमेंट बनाना है नैरेटिव और थर्ड बना लेना है विजुअल्स। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो बना ही लेना है। और इनके वजह से क्या आ रहा है, चेंज। तो ये बीच में जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको लिखना है चेंज। अब या इससे ना आपको बहुत अगर आपने ये डायग्राम लर्न कर लिया तो इससे आपको बहुत सारा ये जो हमें पैराग्राफ में कंटेंट लिखना है ये भी आप इजीली लिख सकते हैं कि व्हेन नैरेटिव एंड विजुअल्स आर मर्ज्ड, ऑडियंस आर एंगेज्ड। व्हेन नैरेटिव एंड डेटा इज मर्ज्ड, इट एक्सप्लेन्स द डेटा और इंसाइट्स टू द ऑडियंस प्रॉपरली। जो विजुअल्स एंड डेटा आपके मर्ज हो रहे हैं तो इट विल बी, ऑडियंस विल बी एनलाइटेंड। तो अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आप ये डायग्राम इजीली बना सकते हैं कि जहाँ पे ये सिर्फ दो मर्ज हो रहे हैं, जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ आप चेंज लिखेंगे, जहाँ पे ये दो मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे लिखा है जब नैरेटिव और डेटा मर्ज हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नैरेटिव और डेटा हो रहा है तो एक्सप्लेन। ठीक है, और जब आपका डेटा और विजुअल्स हो रहे हैं, डेटा और विजुअल्स हो रहे हैं तो एनलाइटन। तो अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा तो आप ये करेंगे। और मेनली हम क्या करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप पहले डायग्राम प्रैक्टिस करते होगे और फिर उसके थ्रू क्या करते हैं, हम पैराग्राफ फॉर्म करते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि इस डायग्राम को लर्न कर लीजिए तो आपका हाफ ऑफ द यूनिट तो ये ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ यू टेल अ ग्रेट स्टोरी विद योर डेटा। तो आप डेटा को कैसे यूज़ करेंगे कि आप एक ग्रेट स्टोरी नरेट कर सकें। सो प्रेजेंटिंग डेटा एज अ सीरीज ऑफ डिसजॉइंटेड चार्ट्स एंड ग्राफ्स could result in the audience struggling to understand it or words come to the wrong
conclusions entirely. तो अगर आपके चार्ट्स प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, आपने कभी कुछ और चार्ट दिखा दिया, कभी कुछ और ग्राफ दिखा दिया, तो क्या होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और लोग उसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. Thus, the importance of narrative comes from the fact that it explains what is going on within the data set. तो डेटा सेट कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना है, उस डेटा सेट में हो क्या रहा है, ठीक है. अगर हम बता रहे हैं, लाइक अभी हमने टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस ईयर में ऐसे हुआ था, फिर इस ईयर में ऐसे हुआ था, तो यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है. तो आपको प्रॉपर डेटा सेट को नरेट करना है इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. इट ऑफर्स अ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग, ठीक है. अगर आप उसे प्रॉपरली नरेट कर रहे हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और एक मीनिंग मिलेगी. रेलिवेंट एंड क्लैरिटी, तो रेलिवेंस आएगा कि लोग रिलेट कर पाएंगे आपके टॉपिक से. क्लैरिटी आएगी लोगों को कि आप क्या समझाना चाह रहे हो. अ नैरेटिव शोज़ द ऑडियंस वेयर टू लुक एंड व्हाट नॉट टू मिस एंड ऑल्सो कीप्स द ऑडियंस इंगेज. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नैरेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि नैरेटिव क्या करता है, ऑडियंस को इंगेज रखता है और ऑडियंस को इंसाइट जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता है. इट ऑफर्स कॉन्टेक्स्ट, मीनिंगफुल डेटा, क्लैरिटी, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी अमंग डेटा सेट, ठीक है. तो अगर आप इस यूनिट को रीड करें तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में. गुड स्टोरीज डोंट जस्ट इमर्ज फ्रॉम डेटा इटसेल्फ, दे नीड टू बी अनरेवल्ड फ्रॉम डेटा रिलेशनशिप. तो आपस में डेटा का क्या रिलेशनशिप है, उससे हम क्या बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा आपने देख लिया और उससे स्टोरी बन जाएगी. आपस में डेटा कैसे रिलेट कर रहा है, उससे क्या इंसाइट ड्रॉ हो रहा है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी स्टोरी फॉर्म करते हैं. क्लोजर स्क्रूटनी हेल्प्स अनकवर हाउ ईच डेटा पॉइंट रिलेट्स विद ईच अदर. तो हमें क्लोजर स्क्रूटनी मतलब बहुत अच्छे से बारीकी से डेटा को देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है. सम ईजी स्टेप्स दैट कैन असिस्ट इन फाइंडिंग कंपेलिंग स्टोरीज इन डेटा सेट्स. सो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू आप अपनी कंपेलिंग स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा सेट. तो ये स्टेप्स अगेन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट द स्टेप्स दैट कैन असिस्ट इन फाइंडिंग कंपेलिंग स्टोरीज. सो इनसे जो भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उन्हें भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. Now next important topic, that how data storytelling has acquired a place of importance. तो data storytelling जो है इतना important कैसे हुआ है, इतना popular कैसे हुआ है, what are the reasons. It is an effective tool. तो सबसे पहले ये effective tool है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस. ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र. जैसे हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, हमें कुछ इंसाइट्स आए, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू नरेशन. सो नैरेटिव इज़ द वे वी सिंप्लीफाई एंड मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड. तो इस वर्ड में क्या हो रहा है, जो भी हमें इंसाइट्स मिल रहे हैं डेटा के थ्रू, वो हम लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्रू नैरेटिव. इट सप्लाइज कॉन्टेक्स्ट. तो अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, इंसाइट पता चलेगा, एंड इंटरप्रिटेशन. All the things that make data meaningful, more relevant and interesting. Second point, no matter how impressive an analysis or how high quality the data, it is not going to compel change unless the people involved understand what is explained through the story. तो आपने देखा होगा कि आपको डेटा मिल जाता है, हाई क्वालिटी डेटा मिल जाता है, बट जब तक आपको कोई स्टोरी के फॉर्म में ना बताए कि ये डेटा है, इससे ये चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा, आपको उसके लिए ये चीज़ें करनी है, ये स्टेप्स हैं, तब तक कुछ नहीं होता. जैसे मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन का केस है, आपको कोई डेटा बता दे वहाँ पे इतना फॉरेस्ट कट चुका है, इतना सा अब ग्रीन लैंड बची है, ठीक है, तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं. जब आप स्टोरी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में या टेलीविज़न में, आप स्टोरी देखते हैं कि इतने फॉरेस्ट कट चुके हैं, इससे ये चीज़ें हो रही है, अर्थ में इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, अब ये अर्थ प्लैनेट नहीं बचेगी. जब ऐसी कुछ पंच लाइन्स हम सुनते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ, हमें पेड़ लगाने हैं. जब वो बोलते हैं कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, ठीक है, तब जाके हम क्या करते हैं, वी टेक द एक्शन और हम ट्रीज़ प्लांट करते हैं. स्टोरीज दैट इनकॉर्पोरेट डेटा एंड एनालिटिक्स are more convincing than those based entirely on anecdotes and personal experience. So जो स्टोरीज़ होती हैं, जो किस पे बेस्ड होती है, डेटा पे, किसी एनालिसिस पे,
वो ज़्यादा कन्विंसिंग होती है अगर हम किसी पर्सन के बारे में स्टोरी सुना रहे हैं या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होगी अगर हम फैक्ट्स के बेसिस पे, किसी डेटा के बेसिस पे आपको स्टोरी सुनाएंगे। इट हैज़ टू स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन एंड स्प्रेड रिजल्ट। तो ओबियसली डेटा स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज हो जाता है और आपको रिजल्ट भी देखने लगते हैं। इट मेक्स इन्फॉर्मेशन मेमोरेबल। सो स्टोरी से क्या होता है, हमें ज़्यादा टाइम तक इन्फॉर्मेशन याद रहती है एंड लॉन्ग रन, और हम लॉन्ग रन में उसको क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, तो हमारी मेमोरी में वो एक तरीके से फिक्स हो जाती है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से देखा था जो अभी हमने पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि ये डेटा शो कर रहा है, इस तरह की के जो ये पेपर्स टाइप के आइकन है, डॉक्यूमेंट टाइप के आइकन है, ये नैरेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चार्ट्स है वो विजुअल्स कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे ये की एलिमेंट्स जो हैं इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वन इज़, क्या लगता है आपको, ओबियसली डेटा। ये क्या है, देखो पेन से है तो पेन के थ्रू हम क्या करेंगे, ओबियसली स्टोरी को राइट करेंगे, सो दैट इज़ नैरेटिव। ये एक चार्ट है, तो ये क्या है, विजुअल्स। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको सैम्पल पेपर में भी देखने को मिलेगा। एंड यहीं पे ये यूनिट क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस यूनिट से, तो आप देख सकते हो, व्हाट इज़ स्टोरी टेलिंग, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डेटा स्टोरी, व्हाट इज़ डेटा स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेन हाउ डेटा स्टोरी टेलिंग कैन ब्रिंग अबाउट चेंज यूजिंग अ डायग्राम। ओके, तो डेटा स्टोरी टेलिंग कैसे चेंज ला सकती है, ये एक आपको क्या करना है, डायग्राम में के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियसली आप वही वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि आपका ये बुक में दिया हुआ है, और सेम की डेटा स्टोरी टेलिंग क्या करती है, उसके क्या क्या की एलिमेंट्स है, यही चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्टोरी टेलिंग व्हेन मर्ज्ड ऑल टुगेदर कैन एंगेज द ऑडियंस। तो एक कौन सा जो है, कौन से एलिमेंट्स एंगेज करते हैं, नैरेटिव एंड विजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं दैट असिस्ट इन फाइंडिंग कंपेलिंग स्टोरीज इन डेटा सेट। तो ये आपने अगर यूनिट पढ़ लिया तो आप, आई होप कि आप इनको इजीली आंसर कर पा रहे होंगे। एक बार आप ट्राई कर लेना है इनको आंसर, पहले एक बार यूनिट पढ़ना अच्छे से, और फिर इन क्वेश्चंस को देखना कि आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वाई डेटा स्टोरी हैज एक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट अ प्लेस ऑफ इम्पॉर्टेंस या इम्पॉर्टेंट प्लेस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नैरेटिव इन अ स्टोरी। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, एक बार यूनिट पढ़ लेंगे। एंड देन आई विल ऑल्सो पोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यूनिट। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड देन आई विल पोस्ट remaining videos, that is second and first. So all the best for your exam, for your board exam. Thank you for watching this video.